नमस्कार, मैं संजय बुद्धवंत। वेलकम टू माय चैनल बुद्धवंतिज्म। आज का हमारा विषय है सब घोड़े रेस नहीं जीत पाते। दोस्तों, रोजमर्रा की इस जिंदगी में हमारी जिंदगी एक मैराथन बन चुकी है। रोज हम दौड़ रहे हैं। किस लिए? कुछ रुतबा पाने के लिए, संपत्ति, अधिकार, सत्ता, ये कुछ पाने के लिए हम दौड़ते चले जा रहे हैं। क्या यही है हमारी जिंदगी? सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को हाईली इंटेलिजेंट और कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, दुनिया की इस होड़ में शामिल करना चाहते हैं। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन को ज़्यादा और अतिरिक्त महत्व दिया गया है। क्या सचमुच ऐसे यांत्रिक पद्धति से हम अगर IQ बढ़ाएंगे तो भी उसका कुछ उपयोग समाज के लिए, देश के लिए और खुद के लिए भी होगा? क्या प्रैक्टिकेबिलिटी इसमें मिसिंग है? इसका विचार हमें करना चाहिए। इंटेलिजेंट क्वेश्चन मतलब मर्क्यूरी, मतलब बुद्धि। तो बुद्धि क्या दर्शाती है? बुद्धि दर्शाती है कि आपको विवेक से काम करना चाहिए, लॉजिकल सेंस से काम करना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग या एनालिटिक ऐसे काम करने चाहिए। तभी जाके आपकी बुद्धि विकसित होगी, सही मायने में विकसित होगी। फिर किसी भी समस्या का हल ढूंढने में आपको जरूर मदद मिलेगी। और IQ को डेवलप करने के लिए उसके साथ साथ आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है, भावनांक है, फिर सोशल क्वेश्चन है। सोशल क्वेश्चन मतलब सामाजिक अंक, कि आप कितने सोशल हैं, आप टीम में किस तरह से काम करते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज कैसे है। और जो टीम में या गट में, ग्रुप में अच्छा काम कर सकता है, लीडरशिप कर सकता है, वो उसका IQ सबसे अधिक होगा। देखिए कि IQ ज्यादा होने वाले बहुत लोग भी इस जग में अपयशी हुए हैं, क्योंकि वो अपने यश को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कम उम्र में चल बसे। कई जनों ने सुसाइड किए। तो उनकी जिंदगी में ऐसे खुशहाली और स्टेबिलिटी नहीं रही। IQ के साथ साथ आपका इमोशनल क्वेश्चन, भावनांक, जो आपके मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, उसको आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से उसको एक्शन रिएक्शन पैटर्न आपका कैसा है, इस पर आपकी मेंटल हेल्थ डिपेंड होती है। फिर कोई आपको टीका टिप्पणी करे, क्रिटिसिज्म करे, किसी के हेट्रेडनेस की या निगेटिव भावनाओं को कि आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें आपको अच्छा करने के लिए आपके मन में एक एम्पैथी होनी चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए और लोगों से बहुत ही अच्छे प्रेम भाव से कम्युनिकेशंस करने चाहिए। क्रिएटिविटी का उपयोग भी इसमें बहुत अच्छी तरह से आपको करना चाहिए, कि जिसकी वजह से आपका इमोशनल क्वेश्चन IQ के लेवल का होगा। तो ही क्या होगा कि जीवन में आपके निगेटिव घटनाएं नहीं घटेगी। तो कैसी भी परिस्थिति आए उसमें आप एडजस्टमेंट कर पाओगे और यही आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इमोशनल क्वेश्चन अच्छा होने के लिए, मेंटल हेल्थ अच्छी होने के लिए हमें हमारी भावनाओं का एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन से उसको कई मीडियम से बाहर निकालना होगा, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद में हमें नॉन जजमेंटल होना चाहिए, कि किसी भी चीज के बारे में हम तुरंत जजमेंटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भावनाएं हैं वो निगेटिव मोड ले सकती है। तो इमोशनल क्वेश्चन पाने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमें कलाओं का माध्यम, हमारे जो हॉबीज है, उसको भी मेंटेन करना आवश्यक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सोशल क्वेश्चन, सामाजिक आपका जो अंक है वो क्या है। आजकल हम देख रहे हैं कि सिर्फ फैमिली स्कैटर नहीं हुई है, सेपरेट नहीं हुए, पूरा समाज अभी सेपरेशन की तरफ जा रहा है, स्कैटर्ड हो गया है। मुझे याद है कि मेरे बचपन में हम जब रामलीला देखने जाते थे, दशहरे के पहले कुछ 10-15 दिन रामलीला होती थी, हम रोज रात को जाते थे। तो उसका जो नाट्यकरण है वो इतना अच्छा लगता था, इतना सुंदर लगता था। और हमारे साथ हमारे पड़ोसी आते थे, मतलब जो भी लोग पहले एकत्र आते थे, तो एकत्र आकर कोई भी त्योहार को सेलिब्रेट करते थे। तो इससे उनमें जो एक भावना, सामाजिक भावना है, वो जो निर्माण होती थी, उससे उनका सामाजिक विकास होता था, कि जो आपके IQ, UQ के साथ भी
आगे जाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और भी महत्वपूर्ण है क्रिएटिव क्वेश्चन। आपके बीच में जो सृजन क्षमता है वो कैसी है, तो इसके लिए हमें आर्ट्स, स्पोर्ट्स, जो भी कला है, खेल है, संगीत है, इन सब का जो उपयोग हमारी जिंदगी में हमेशा करना चाहिए कि जो आपको बैलेंस रखेगा। रवि और शुक्र ये जो प्लैनेट्स है वो इससे रिलेटेड है और ये क्रियाशीलता आप में एक विकास करेगी और उस विकास का आपको भावनांक में भी फायदा होगा, आपका आईक्यू भी बढ़ेगा और सब बैलेंस हो जाएगा। तो आपके अंदर जो भी चीजें हैं, भावनाएं हैं, विचार है, जो भी दबा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए इन कलाओं का माध्यम हमें यूज करना चाहिए। वी शुड डू द आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना चाहिए। उसके बाद में इनोवेशंस करनी चाहिए। जितना हम ये सब करेंगे, अलग अलग स्किल्स डेवलप करेंगे, तो हमारी जिंदगी में उसका बहुत बड़ा फायदा जरूर होगा। और आप एक बड़े सिर्फ आईक्यू के नहीं, ईक्यू के नहीं, तो सीक्यू के भी नहीं, उसके बाद में स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। क्योंकि जिंदगी में अगर आपके एथिक्स, मॉरल्स और वैल्यूज ना हो तो बाकी सब होकर कितना भी आप पैसा कमा ले, कितना भी अधिकार, सत्ता, कुछ भी मिले, लेकिन आपके आंतरिक मन को पता होता है और वह आप प्रताड़ना खुद से करते रहते हैं, तो आपको आंतरिक समाधान कभी मिलेगा नहीं। वो अगर मिलना चाहिए तो आपको एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज इनका पालन करना होगा, लोगों से बहुत प्यार से पेश आना होगा, सहनशीलता रखनी होगी और ये सब बातें शांति और उसके मार्ग पर आपको चलना होगा, जिसकी वजह से आपका जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो एक बैलेंसिंग मोड में निर्माण हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि जो गतिमंद है, लो आईक्यू वाले हैं, वो लोग आगे नहीं जाते। ऐसे कई उदाहरण अभी इतिहास में, वर्तमान में भी है, आगे भी आएंगे कि जिनका बहुत ही लो आईक्यू था तो उन्होंने विशिष्ट कोई एक स्किल को डेवलप करके उसमें वो बहुत बड़ा यश उन्होंने प्राप्त किया है। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करें और हमारे एस्ट्रो टेक्नो कोर्स के लिए आप जरूर रजिस्टर कर सकते हैं। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।